जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम कवर करेंगे एमएस एक्सेस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम स्पेशल होंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेस में शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप फील्ड के लिए अधिकतम कैरेक्टर की लंबाई कितनी होती है। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ फॉर अ शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप फील्ड इन एमएस एक्सेस। ऑप्शन दे रखे हैं 255, 64,000, 128 या अनलिमिटेड। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अधिकतम कैरेक्टर की लंबाई हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 255। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेस में एक मानक डेटा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन एमएस एक्सेस। ऑप्शन दे रखे हैं टेबल, क्वेरीज, रिलेशनशिप या फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिलेशनशिप डेटा ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर्म, क्वेरीज और टेबल तीनों डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एमएस एक्सेस 2007 और नए डेटाबेस फाइलों के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच फाइल एक्सटेंशन इन यूज्ड फॉर एमएस एक्सेस 2007 एंड नेवर डाटा बेस फाइल, डॉट एमडीबी, डॉट एक्सेसडीबी, एमएसडीबी या डीबीएफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉट एक्सेस डीबी इसका डेटा फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राइमरी की फील्ड में कितना मान रख सकते हैं, यानी कि जो प्राइमरी की होती है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, यूनिक, टेक्स्ट, नल या न्यूमेरिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, प्राइमरी की होती है साथियों, प्राइमरी की होती है डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसके अंदर हम नल यानी कि कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकते, यानी कि कुछ न कुछ उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। हम नल यानी कि एम्प्टी खाली उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसको कुछ न कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी तो डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टेबल में फील्ड, डेटा टाइप और विवरण को परिभाषित करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है। विच इज यूज्ड टू डिफाइन फील्ड, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन इन अ टेबल। अच्छा क्वेश्चन कि फील्ड, डेटा टाइप और विवरण डिस्क्रिप्शन को किस व्यू से हम देख सकते हैं। तो डेटा शीट व्यू से, डिजाइन व्यू, लेआउट व्यू या पाइवट टेबल व्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन व्यू के माध्यम से हम इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस में रिकॉर्ड दर्ज करने, संपादित करने या प्रदर्शित करने के लिए किस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में समझते हैं। विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू इंटर, एडिट और डिस्प्ले रिकॉर्ड इन अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, रिपोर्ट, क्वेरी, फॉर्म या मैक्रोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हम फॉर्म के माध्यम से इसे ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एमएस एक्सेस में क्वेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज अ प्राइमरी पर्पज ऑफ क्वेरी। क्वेरी का मतलब सीधा सा होता है क्वेश्चन, आपको समझना है। तो ऑप्शन देखते हैं टू प्रिंट डेटा
beautifully, to retrieve specific data based on condition, to delete the software, to create a new database backup। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू रिट्रीव स्पेसिफिक डाटा बेस्ड ऑन कंडीशन। यानी कि कोई डेटाबेस है, उसको उसके अंदर से आपको किस कंडीशन के हिसाब से जो डाटा प्राप्त करना है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्वेरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी यह सुनिश्चित करती है कि डेटा एंट्री के दौरान फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता? Which field property ensure that a field cannot be left blank during data entry? Format, required, input mask या indexed? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लंबे विवरण और पैराग्राफ को संग्रहित करने के लिए कौन सा डेटा टाइप सबसे उपयुक्त है? यानी कि विच डेटा टाइप इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टोरिंग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड पैराग्राफ? शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर या हाइपरलिंक? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लॉन्ग टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू present and print data in an organized summarized layout we use। यानी कि एक व्यवस्थित सारांशित लेआउट में डेटा प्रस्तुत और प्रिंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फॉर्म का, टेबल का, रिपोर्ट का या मैक्रोस का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिपोर्ट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। साथियों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एमएस एक्सेस में टेबल की एक रो को औपचारिक रूप से हम क्या कहते हैं? टेबल, फॉर्म वी कॉल इन रो, फील्ड, रिकॉर्ड, कॉलम या डेटा टाइप? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एमएस एक्सेस में टेबल के एक कॉलम को औपचारिक रूप से क्या कहते हैं? कॉलम को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड, फील्ड, रो या सेल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फील्ड कहते हैं। हम क्या कहते हैं? फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कौन सा डेटा टाइप प्रत्येक नए रिकॉर्ड के लिए स्वचालित स्वचालित रूप से एक विशिष्ट क्रमिक संख्या उत्पन्न करता है? Which data type automatically generates a unique sequential number for every new record? नंबर, ऑटो नंबर, इंटीजर या सीरियल नंबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑटो नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर का, आरडीबीएमएस का, स्प्रेडशीट का या डेस्कटॉप पब्लिशिंग का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड टेबल के रिकॉर्ड को पेरेंट टेबल की प्राइमरी की से जोड़ने के लिए किस की का उपयोग हम करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की या कैंडिडेट की? तो हमेशा रिलेशन बनाने के लिए हम फॉरेन की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस डेटाबेस फाइल के लिए अधिकतम स्टोरेज सीमा क्या होती है? 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी या अनलिमिटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 जीबी। कितनी होती है? 2 जीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस क्वेरीज में कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर किसी भी संख्या में कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि विच वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इन एमएस एक्सेस क्वेरीज? क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत, स्टार या हैश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रिक। ठीक है, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी सुविधा आपको उपयोगकर्ताओं को फोन नंबर या दिनांक जैसे प्रारूप विशिष्ट डेटा इनपुट करने के लिए मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है? Which feature allows to you guide user how to input format specific data like phone number and dates? तो validation value rules, input mask, default value या format? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनपुट मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल से डेटा को दूसरी टेबल के अंत में जोड़ने के लिए हम किस क्वेरी का उपयोग करते हैं? किस क्वेरी का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपेंड क्वेरी का उपयोग करते हैं। अपेंड क्वेरी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है एमएस एक्सेस में मौजूद डेटाबेस को खोलने के लिए आमतौर पर किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? विच शॉर्टकट की कॉमनली यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन एमएस एक्सेस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस ओ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेस में गणितीय और तार्किक फॉर्मूला बनाने के लिए कौन सा टूल आपकी मदद करता है? विच टूल हेल्प्स यू बोल्ड मैथमेटिकल और लॉजिकल फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन बोल्डर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेस में एक नए फील्ड को सौंपा गया डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है इन एमएस एक्सेस व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप असाइन अ न्यू फील्ड? तो न्यू फील्ड के लिए डेटा टाइप क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित तालिकाओं के बीच अस्थिरता बनाए रखने और ऑर्फन रिकॉर्ड को रोकने के लिए कौन सी सुविधा मदद करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच फीचर हेल्प्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड प्रिवेंट ऑर्फन रिकॉर्ड बिटवीन रिलेटेड टेबल्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग कोड लिखे बिना क्रियाओं को एक श्रृंखला को स्वचालित करने की अनुमति ऑब्जेक्ट देता है? Which object allows you to automate a series of action without writing programmable code? 24 का तो ऑप्शन नंबर बी राइट, जिसे हम कहते हैं मैक्रो। क्या कहते हैं? मैक्रो। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट मानदंडों के आधार पर टेबल में मौजूद डेटा को किस प्रकार की क्वेरी बदलती है? यानी कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेरी चेंजेस एग्जिस्टिंग डेटा इन अ टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपडेट क्वेरी के द्वारा। तो साथियों, ये एमएस एक्सेस से संबंधित 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट